शाहिद खड़क साहब, ये बताइएगा, रात आप पटियाला जेल बैठे रहे इमरान खान से मुलाकात के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि आपको कोई जवाब दे सके हाँ में या ना में? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे सुप्रीम है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमें जजेस से कोई ज्यादा तवक्को नहीं है, क्योंकि जिधर मेरिट की वायलेशन होती है, सीनियर जजेस को और निकाल के जूनियर को बिठा देते हैं ताबेदारी के लिए, तो फिर यही होगा। अभी यहिया अफरीदी साहब जो हमारे चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, हम उनके पास अपना एक तकलीफ लेके आए थे, एक मदा लेके आए थे, लेकिन वो अगर हमें बेनवाब भेजेंगे तो अगर अदालत इंसाफ ना दे तो फिर हम किधर जाएं? एक ही रास्ता बचता है, फिर कोई हमसे गिला ना करे। क्या रास्ता बचता है? 8 फरवरी से पहले भी कोई बड़ा एहतजाज हो सकता है? बिल्कुल एहतजाज कर सकते हैं, मार्च भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और हम बड़ा सीरियस सोच रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की कॉल ले लें। अच्छा सर, रात पहले कहा गया कि अडियाला से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुलाकात नहीं होती, तो रात फिर वापसी का प्लान क्यों बना कि रात 2 बजे धरना क्यों खत्म किया गया? क्या तब तक बैठने का इरादा था कि अंधेरा हो जाए या तब तक की मुलाकात नहीं होती? देखिए, हमने अपनी कोशिश की वहाँ पे, लेकिन जब पार्टी क्यादत ने फैसला किया, सलमान नाजा साहब, जुनैद अकबर साहब सब बैठे, तो उन्होंने यही कहा कि चूंकि हमारा प्लान था कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे, तो चूंकि एमपीएस एमएनएस ऑलरेडी ट्रेवल करके आए थे और वहाँ पे टाइम लेट हो गया था, तो हमने कहा कि हम घंटा डेढ़ सबको दे देंगे, क्योंकि फिर जुमे का दिन भी होगा, सब नहा के नमाज के लिए भी तैयारी कर सके और सुप्रीम कोर्ट के सामने ताकि हम बैठ सके। आपको पता है, एक ह्यूमनली भी एक इंसान की ताकत होती है, तो उन चीजों को देख के। सर्दी भी बहुत थी वहाँ। नहीं, सर्दी की वजह से नहीं, सर्दी चादरें हम सब ने पहनी थी, हम तो धरनों के चैंपियन है। खान ने इधर 126 दिन में हमें बड़ा ट्रेन किया है, हम ट्रेंड है, वो हमें इशू नहीं है। लेकिन जब पार्टी के बड़ों ने फैसला किया तो बस फिर कोई खैर ही होगा उसमें। अच्छा शाही साहब, ये बताइएगा, हुकूमत कह रही कि इमरान खान मुकम्मल ठीक है, मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ये धरनों की सियासत से सेक्रेटरीट बनाना छोड़ दें, कभी अल्लाह के बाहर आके बैठ जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके बैठ जाते हैं, तो कोई काम करे, एहतजाज से बाहर निकले। काम इन्होंने बड़ा अच्छा किया, इस मुल्क को बर्बाद किया। काम इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई, 5,400 अरब रुपए खा गए इस मुल्क के अंदर। गंदम जो है वो चूहे खा गए, और टीटीज के जरिए बड़ा अच्छा काम करके पैसे लेके गए, और पाकिस्तान को इस वक्त हजारों अरब रुपए का ये मकरूज कर गए। तो अगर ये अच्छा काम है तो ये अच्छा काम हमने बिल्कुल नहीं करना। शाही साहब, ये बताइएगा, वर्कर्स की अब सुहेल अफरीदी साहब से बहुत उम्मीदें हैं, अली मीर गंडापुर थे, वो उम्मीदें नहीं पूरी हुई, तो क्या लगता है कि वर्कर्स की उम्मीदों पर खान का ये सिपाही फील्डिंग में भरपूर उतरेगा? जितना पॉसिबल है वो अपनी कोशिश कर रहा है, और ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, तहरीकें मिलके कामयाब होती है। हम सब मिलके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस तहरीक को कामयाब करें, और इमरान खान साहब की जो डायरेक्शन है, महमूद खान अचकजई साहब और अलामा अब्बास नासिर साहब के हवाले से, कि एहतजाज और मुज़ाकरात का इख्तियार उनका है, तो वो जो भी कॉल देते हैं, वो जो भी करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और हम उनको फॉलो करेंगे। और इस दफा उनको बुला के हम उनसे इस्लामाबाद मार्च के हवाले से भी बात करेंगे कि हमें अब ये बस हो गया, ये मेरे ख्याल में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर आखिरी सवाल, हुकूमत कह रही है कि तीरा में जाकर सुहेल अफरीदी साहब बैठे हैं, उनके लिए काम करें, नकल मकानी लोग करें, उनकी मदद करें, इमरान खान मुकम्मल तौर पर ठीक है और मुलाकात भी हो जाएगी। तीरा के लोगों को किसने बेदखल किया? उनको क्यों उतारा गया? उनको क्यों घरों से लाया गया? पहले उतारा गया जबरी तौर पे, और बाद में फिर इनकारी हो गए। हमारी ही हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए उनकी रिलीफ के लिए 400 करोड़ रुपए रिलीज किए, ताकि हम उनको फैसिलिटेट कर सके। 100% तो पॉसिबल नहीं है कि जो घर में सहूलियात है वो हम उधर दे सके, लेकिन जितना पॉसिबल है ताकि हम उनके लुक आफ्टर कर सकें। और इन जालिमों ने लोगों को उतार दिया और फिर उनको जो है छोड़ दिया, और धोखा किया इन्होंने। थैंक यू सर।